हेलो फ्रेंड्स, एमपीएससी यूपीएससी कट्टा चैनल में वेलकम बैक। और आज हम जनरल नॉलेज का ये जो हमारा सेशन है कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स की लिंक मैंने ऑलरेडी आई बटन में दी है, वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। एंड यस, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द लेक्चर्स विद इंग्लिश, विद हिंदी एंड इन मराठी ऑल्सो। सो आपको ये चैनल पे इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी तीनों लैंग्वेज में लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। आज हम जनरल नॉलेज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो लर्न करेंगे। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम हो, नेशनल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, उसमें आप स्कोर कर सकते हो आसानी से। चलिए, इससे पहले आपको, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड यस, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे सेशन। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? इसका करेक्ट आंसर है दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नजीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? अमर नायक प्रणाली यह विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? इसका करेक्ट आंसर है भरत चक्रवर्ती से है। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? इसका आंसर है ऐहोल अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन जनपद मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? इसका करेक्ट आंसर है राजकुमार शुक्ल। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? जैसे कि हम सबको इसका आंसर पता है, सीआर दास व मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू और कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू और कश्मीर इस राज्य में है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरना आवश्यक है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आके जा चुका है। तो राष्ट्रपति के रिक्त पदों को 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के रिक्त पदों को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें बनाई जाती है? इसे एल्यूमिनियम की धातु की पत्रें से यह बनाई जाती है। पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत। जैसे हम सबको पता है, ओजोन की जो लेयर है, उससे जो भी अतिनील किरणें होती है, हानिकारक जो किरणें होती है अल्ट्रावायलेट, इनको वो वहां पर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि बचाव हो जाता है पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनका। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन, यह भारतीय लघु उद्योग विकास के बैंक के अध्यक्ष हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार कौन लाया था? ग्रीकों द्वारा प्रथम बार सैनिक शासन भारत में व्यवहार लाया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 फरवरी को होता है नेशनल यूथ डे। किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर यह बिहार में सबसे कम है और केरल में सबसे अधिक है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। सर्वधर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? सर्वधर्म सम्मेलन यह अमेरिका में हुआ था। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893, यह डेट ध्यान में रखिएगा। आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रसिक प्रिया, यह आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। कार्दमक वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? कार्दमक वंश का प्रसिद्ध राजा रुद्रमन था। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है?
यह अनूपपुर में स्थित है। कपिल धारा योजना क्या है? सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, यह इस कपिल धारा योजना का उद्देश्य है। थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? क्रेटिनिन्स, यह जो रोग है यह थायराइड की कमी से हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? मनाली में है। चोरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? वो बारदोली में थे। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। 1913 में किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीता था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था। इनमें से बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम, यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम यह धातु निकाला जाता है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, यह भारत की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक पदक हमें जीतकर दिया था। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान का है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 1/3। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 1/3 भाग यह रेगिस्तान का है। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है? ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, यह सीबीआई के वर्तमान निदेशक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना हुई। भारत में प्रथम अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ होगी? कोलकाता। नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु राज्यों योजना शुरू की है, 7 प्रोग्राम। अभी ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हर बार आते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर जनरल नॉलेज हो। नीति आयोग से रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चंस आप लर्न करके रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से उन्होंने बंबई लिया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स थ्रू बता दीजिएगा कि और आपको कौन से टॉपिक पर सेशन चाहिए। विल मेक इट फॉर यू एंड विल अपलोड इट सून। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।